नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स में। सो गाइस, अभी बहुत सारे मिथ्स और वो चल रहे हैं कि क्या होगा माइनिंग का। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइनिंग के पर्सपेक्टिव में जो जो आपके क्वेश्चंस हैं आज उनका हम सॉल्यूशन करके रहेंगे। एंड सावन का महीना है, बहुत ज्यादा ग्रीवियंस आ रही थी कि सर हमारी रिग स्टेबल नहीं हो रही, तो सब चीजों को एक्चुअली हमारे ग्रीवियंस मैनेजर प्राप्ति है। एंड क्लाइंट के एक्सेस में बहुत सारे लोग रहते हैं। एक हमने हर्ष वर्दिया को भी बिठाया है जो पीसी बाय बीजीसी के क्लाइंट्स को देखता है। तो गाइस, सारी तरह के डाउट्स क्लैरिटी अच्छे से लेके अब जितने भी हमने उसको समराइज कर लिया 4 से 5 क्वेश्चंस में, और अब उसको हम आंसर करेंगे। पहले ये मेरी टीम के काम देखो। आई लव यू दीपक गर्ग, तुम्हारी सुल्लू। तो इसको मैं ढूंढ रहा हूं कौन है ये बंदा। पहला क्वेश्चन भैया, मेरे को ये पूछना था कि हम अपनी रिग को कैसे स्टेबल रख सकते हैं। स्टेबिलिटी। सो गाइस देखो, स्टेबिलिटी, पहली बात तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका कोई रिग नहीं है। उसके पास पीसी भी नहीं है। देख लो भाई। सो गाइस, आपको स्टेबल रखनी है, मैं आपको 5 या 6 तरीके बताता हूं। सबसे पहले आपको वेंटिलेशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। वेंटिलेशन मतलब यू हैव टू सीक दैट के आपकी जो वहां पर गर्म हवा का एक बबल बना हुआ है उसको आपने वहां से एमिट कराना है, ठीक है। आप जितनी नहीं पास उसके पंखा लगाओगे, यू कैन पुट अ गुड आरपीएम फैन देयर, या फिर आप छोटा सा जो आपका टेबल फैन होता है आप बिल्कुल रिग के मुंह पे लगा दो, ठीक है। इट विल हैव अ वेरी गुड इफेक्ट। आपको कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके पास एक छोटी सी रिग है तो आप उसको बीजीसी होस्टिंग में भी भेज सकते हो, हम आपके लिए रन करके देंगे। 20 रुपीज पर मेगा हैश, वेरी रीजनेबल चार्जेस वी आर पुटिंग डाउन देयर। बट मैं आपको बता दूं गाइस, जैसे सावन का महीना है, ठीक है, थोड़ा मॉनसूनिश टाइप आने वाला है, बारिशें होंगी, मॉइस्चर होगा, एसी प्रेफरेबल होता है। बट अगर एसी नहीं है और हम एसी नहीं चला सकते, 5 काट की रिग है, पता लग रहा है कि जितनी कमाई आ रही है उतनी एसी का बिल आ रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एयर फ्लो बना के दीजिए, ठीक है। एयर की वेंटिलेशन दीजिए, गर्म हवा की निकासी। गर्म हवा का जो बबल वहां पर क्रिएट होता है ड्यू टू एक्सेसिव माइनिंग, जो पास पास कार्ड लगा दिए जाते हैं, थोड़ा सा कार्ड को अगर ब्रॉड कर सको तो कर देना, ठीक है। नहीं तो एक सिंपल फैन लगाइए एंड यू आर गुड टू गो। दूसरा, हाई वॉइस के अंदर देयर आर फ्यू थिंग्स जिसका आप ध्यान रखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको हाई वॉइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाई वॉइस इन डिटेल इन ब्रीफ समझाऊंगा। अभी मीनवाइल के लिए आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि आपने हाई वॉइस का जो लेटेस्ट एरो बना होता है वो लेटेस्ट अपग्रेड को रिमार्क करता है, ठीक है। आपको वो अपग्रेड जरूर से भी जरूर करना है, बिकॉज उनके अंदर आपके माइनर्स के फिक्सेस होते हैं, ओके। आप जब भी फ्लाइट शीट बनाते हो, उस फ्लाइट शीट के अंदर जब आप माइनर को सिलेक्ट करते हो तो हमेशा ऐड माइनर करके, ठीक है, जिनको मेरी बातें थोड़ी डिफरेंट लग रही हैं क्योंकि उन्होंने कभी हाइव नहीं चलाया है, तो नेक्स्ट वीडियो के बाद उनको और क्लैरिटी आ जाएगी, तब तक के लिए सिर्फ सुन लीजिए। आप फ्लाइट शीट बनाते हो, आप ऐड वॉलेट करते हो, फिर फ्लाइट शीट के अंदर जब आप माइनर ऐड करते हो, ऑलवेज चूज एनबी माइनर, ठीक है। और साथ में उसके, अगर आप एनवीडिया का कोई कार्ड रन कर रहे हो तो एनबी माइनर सिलेक्ट करो और उसके बाद टीआरएम डाल दो, ठीक है। आप 2 फ्लाइट शीट को कॉम्बिनेशन में बनाया करो, ठीक है। उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी मिलती है। और माइनर सपोजिटली, ठीक है, देखो हम भी ये चीजें ना प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, ठीक है, और हम उसको जब ट्राई करते हैं तो हमें भी पता लगता है कि हाँ यार ये चीज वर्क कर रही है। एनबी माइनर का 42.1 वर्जन है, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। थर्ड चीज मैं आपको बता दूं कि हाई वॉइस में आप अपने एनवीडिया के जो ड्राइवर्स हैं वो आपने रखने हैं 510.60.01, उससे भी लेटेस्ट आ गए हैं, आप वो भी कर सकते हो। नहीं तो आपको जो मैंने सबसे पहली चीज बताई, हाइव के ऊपर आप एरो वाले मार्क पे क्लिक करोगे तो वो आपको अपग्रेड कर देगा, ठीक है। और साथ के साथ गाइस, आप अपने कार्ड्स को, अगर जिसकी भी रिग 1 साल क्रॉस कर चुकी है, तो गाइज अगर आप अपने कार्ड को सेव करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली उसको सर्विस करिए। अगर आप रॉबस इंजीनियरिंग में नहीं भेज सकते, नो इश्यूज, आप अपने घर में उस कार्ड को अपनी रिग में से निकालिए, सिर्फ वहां बैठ के ब्लोअर मत मारिए, उससे सिर्फ मिट्टी उड़ती है।
टेक अ पेंट ब्रश और उससे अपने कार्ड्स को सर्विस करिए। कभी भी आपने देखा हो, हम एसी की बहुत बार क्या होता है, हमारे यहाँ पर जैसे एसीज लगे हुए हैं, तो हमारे यहाँ पर इस वाली जगह पे हमारा डक्टिंग नहीं है। जो हमारी नई लोकेशन है वहां हमने डक्टिंग कराई है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत अच्छे से मिट्टी का ना बवंडर बना होता है, ठीक है, और उसको एसीज के अंदर, और जैसे ही क्लीन करते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे एसी को सांस आ गया है। सिमिलरली आपके जीपीयूज की परफॉर्मेंस से लेके आप देखना टेम्परेचर आपके 2 से 3 डिग्री कम हो जाएंगे। ये सारी बातों का आप ध्यान रखो तो आपकी रिस्क स्टेबल चलेगी, अगर आपके पास है तो। ठीक है भाई। तो ये एक और पूछना है मेरे को सितंबर डेडलाइन 2.0 के बारे में। बिल्कुल। सो सबसे मेजर क्वेश्चन जो सितंबर 2.0 के बारे में बोल रहे हैं कि भैया अगस्त के अंदर बोला जा रहा है कि उन्होंने टेस्टनेट लॉन्च करना है और सितंबर के अंदर उन्होंने 2.0 डाल देना है। अब क्या होगा, अब रिगो को क्या करा जाए? ठीक है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जीपीयू का प्राइस अभी चल रहा है ये जेन्युइन प्राइसिंग है। देखो नुकसान मुझे भी हुआ, ओके, कैसे? अब मेरे पास अगर 4 करोड़ की इन्वेंट्री थी तो भाई वो 3 करोड़ की रह गई, लेकिन गाइस मार्केट भी तो बढ़ रही है कि नहीं? मार्केट इंक्रीज कर रही है एंड वी हैव अनदर एंटिटी कॉल्ड पीसी बाय बीजीसी, जहां पर हम पर्सनलाइज कंप्यूटर्स पे एक नई एज पे काम कर रहे हैं, और उधर हमारा मेन फंडा यही था कि कस्टमाइज पीसी एट बजट। तो भाई उधर के लिए मेरे को बहुत अच्छा बूस्ट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं परचेज कर पा रहा हूं। तो गाइज ये ना एक लेवल इकोसिस्टम बन रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं ताइची इकोसिस्टम, ठीक है, जापान की एक टर्म है। मतलब एक ना बराबरी का इकोसिस्टम चल रहा है। नहीं तो दिसंबर में, जनवरी में क्या हो रहा था यार, ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस इतने इंसेन हो गए थे, और भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस, माइनिंग रिग देते हुए डर लगता था, ठीक है। मेरे को पता है कि होना कुछ नहीं है, माइनिंग को कुछ नहीं होना है, लेकिन डर लगता था। एक तो ये जो इकोसिस्टम बन गया है, ठीक है, टोटल में। अब इस बार पिछले बुल रन में और बियर रन में, जब बियर रन आया तो पिछली बार तो भैया रोड पे जीपीयूज गिरने वाले काम हुए, लिटरली मैंने विटनेस किए हैं वो ये चीजें, ठीक है। 2-2 2,500 रुपए के मैंने खुद उठाए हुए हैं भाई, 100 कार्ड्स, 150 कार्ड्स कौड़ियों के दाम पे। लेकिन इस बार बियर रन में ऐसा नहीं हुआ गाइस, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि हमारी मार्केट एजुकेट हुई है। अब आ जाओ 2.0 के बारे में गाइस। एक लक्षण होते हैं, कहते हैं ना कि एक बिच्छू होता है, बिच्छू का एक आप लगा के चलो कि एक उसकी फितरत होती है कि डंक मारेगा ही मारेगा, ठीक है। ये बिच्छू की एक फितरत है। ऐसी इथेरियम की टीम की एक फितरत मैं तुम्हें बताता हूं। मैं बहुत टाइम से इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। हावेवर मैं इथेरियम के प्रोजेक्ट में इतना बुलिश नहीं रहता कभी भी, बट गाइस इथेरियम वाले हमेशा डिले करते हैं, ठीक है। 6 मंथ्स डिले इनके लिए ऐसा जैसे मजाक। एंड ट्रस्ट में, आप इनका व्हाइट पेपर पढ़िए, 2017 से ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्रूफ ऑफ स्टेक पे आएंगे, प्रूफ ऑफ स्टेक पे। प्रूफ ऑफ स्टेक कुछ नहीं होता, प्रूफ ऑफ वर्क में मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूं। व्हाट इज प्रूफ ऑफ वर्क? प्रूफ ऑफ वर्क में भाई माइनिंग को ये नहीं है कि हम आपको समझाने के लिए बोल देते हैं कि हाँ रेंट की मशीन की तरह आपने बिल्डिंग बना दी और आपको रेंट मिल रहा है, सिर्फ आपको समझ के लिए है। बट गाइज आप उस एंटिटी का, उस कंपनी का कोई काम कर रहे हो, तब आपको एक मेहनताना मिल रहा है, दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क। एक होता है स्टेक, कि आप मेरे पे विश्वास करके स्टेकिंग कर रहे हो कि भाई मैं तेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, दैट इज प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेमन लैंग्वेज में। तो गाइस प्रूफ ऑफ स्टेक इतना आसान नहीं है। 6 महीने कम से कम, और इस सितंबर के बाद उसको लगेंगे। इनका टेस्टनेट जितना भी अच्छा हो जाए, जैसे मैंने लास्ट ईयर वाला इनका अगस्त में ही देखा था, लंदन हार्ड फोक था शायद, इन्होंने एक बहुत बेहतरीन तरीके से उसको फेल किया। बहुत बेहतरीन तरीके से फेल करने के बाद ये लोग, उसके बाद इन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक को स्टार्ट तो कर ही रहे थे। मतलब यार ये ना डिले में रहते ही रहते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं यार, कोई इतना आसान नहीं होता इतनी बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स को चलाना। तो गाइज इट विल बी डिलेड आफ्टर 6 मंथ्स। क्या होगा वो भी बता देता हूं गाइज। रेवन माइनिंग, रेवन, ओके, मतलब इस क्वाइन को मैं आज से नहीं, मैं 2 साल से, इसकी एल्गोरिदम है केपाओ, और मैं इसको आज से नहीं, मैं 2 साल से माइन कर रहा हूं। ये थोड़ा सा इंटेंसिव रहता है, आपके ग्राफिक कार्ड पे थोड़ी सी बिजली ज्यादा लेता है, लेकिन इट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, ठीक है भाई। चवन्नी अठन्नी की जो चीज होती है ना मेरे भाई, वो बहुत जल्दी 4 गुना हो सकती है। लेकिन मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो वो भाई $20,000 से $80,000 में बहुत ज्यादा, इसके अंदर आपको मार्केट के अंदर इंपल्स डालनी पड़ेगी पैसे की, बहुत कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, इतनी इसकी मार्केट कैप बड़ी होती है।
छोटा जो चवन्नी ठन्नी टोकन होता है, ठीक है, इनको बोल देते हैं पोटैटो क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, पोटैटो कॉइन्स बोल देते हैं इनको। तो भाई रेवन खैर पोटैटो कॉइन में नहीं आता दूर दूर तक भी, और टीम बहुत तगड़ी है इसका, रेवन का आप व्हाइट पेपर पढ़िए। और मेरे यार माइनेबिलिटी, आप इसको माइन कर पा रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। और इसके बाद सप्लाई चेन में ये बहुत एग्रेसिवली जाएगा। देन वी हैव अर्गो, देन वी हैव कॉनफ्लक्स, यार एन नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिनको आप माइन कर सकते हो। एंड until and unless you have invested your money on ASICs, तब तक आप अगर जीपीयू माइनिंग के अंदर हो तो भाई जीपीयू माइनिंग में आपको कोई कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ 10% डेप्रिसिएशन जो आपको चार्ज किया जाता है, वो डेप्रिसिएशन आपको बियर करना है, दैट्स। तो कुछ नहीं होना सितंबर में, एंड आई एम पॉजिटिव टुवर्ड इट कि हाँ आना चाहिए। शायद इथेरियम अच्छा लेवल अप कर जाए, बट आएगा नहीं 6 महीने कम से कम उसके बाद भी। How to get started as it is a huge investment. Okay. सो गाइज देखो, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है नो डाउट, ठीक है। पैसा किसी के लिए 10,000 बहुत बड़ी चीज होती है और किसी के लिए बहुत छोटी चीज होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर कैसे स्टार्ट करें। भाई कुछ नहीं करना, 1050 Ti लो, ठीक है, मेरी वीडियोस देख लो। मैं और कंटेंट, अभी हमने जितना भी बीजीसी का हम कंटेंट बना रहे हैं, हम एडुकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आप वीडियोस देखो, उससे सीखो, ठीक है। एंड हम बहुत जल्द एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाने वाले हैं, आप फ्री टू ज्वाइन है, आप आ सकते हो, आप इंटर्नशिप कर सकते हो। हम आपको इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेशन देंगे, एंड आप अपना एक छोटा मोटा सा काम स्टार्ट करिए। लाइक जो भी दूर दराज में है, 1050 Ti 9,000 रुपए का कार्ड है, 9,000 रुपए का कार्ड खरीदिए, उसको लेके आइए, और एक आप अपनी 300 रुपए की पेन ड्राइव में उसको बूट करके, पीसी तो हर किसी के घर में होता है, आप उसमें चलाइए। एंड गाइस इस वाले क्वेश्चन पे ना मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा फ्रेंड तो नहीं, उम्र में छोटा ही था वो लड़का, बस बात होती थी, मैं आज तक उससे मिला भी नहीं। वो हरिद्वार में था गाइस। उसने ना लैपटॉप में एक एक्सटेंशन लगती है, मुझे तब तक पता भी नहीं था कि लैपटॉप में जीपीयू कनेक्ट हो जाता है। उस लड़के ने लैपटॉप के अंदर वो एक्सटेंशन लगाई हुई थी, बिकॉज उसके पास मदरबोर्ड के पैसे नहीं थे, और उसने 200-300 वॉट की पावर सप्लाई लगा के और 1050 Ti ही वो चला रहा था लड़का। तो गाइज ऐसे भी लोग माइनिंग करते हैं, हरिद्वार से था वो, ठीक है। सो गाइज ऐसे भी लोग माइनिंग करते हैं। तो आपको ना सिर्फ और सिर्फ एक बार इनिशिएटिव देना है। गाइज मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी ऐसे इनिशिएटिव करा था। मेरे पास जितने छोटी सी अमाउंट थी 40-45,000, मैंने अपने 6 दोस्तों को मनाया, ठीक है, उनका बढ़िया काटा। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे, बचपन के दोस्त हैं। तो हाउएवर कि वी फेस लॉसेस इन दैट, बट मैं रुका नहीं, मैं बाइंग करता रहा, मैं और सीखता रहा इस लाइन के अंदर, एंड आई गॉट टू नो कि हाँ यार हो जाता है फिर। यस। Why do you endorse mining so much? ऐसा भी क्या दिया माइनिंग ने आपको? सो गाइस माइनिंग ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। माइनिंग कह लो या क्रिप्टो, देखो मैं ये रिंग भी पहनता हूँ बिटकॉइन की, जबकि मेरे पास बिटकॉइन ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो गाइस देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा था, और मैं यूपीएससी की पढ़ाई करते हुए मेरे मन में सिर्फ एक गोल था कि एक गरीब बच्चे को अमीर बनना है। तो भाई सिर्फ एक मार्ग दिखता है कि भाई यूपीएससी कर ले, डीसी बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, आईआरएस बन जाएगा, फिर शादी भी हो जाएगी, तरह सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और गाइज गरीब तो नहीं, मतलब ठीक था मेरा स्टेटस, बट आप लगा लो कि हाँ सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे चलता था, ठीक है। तो गाइज इस लाइन ने मेरे को मेरे सपने पूरे करने की पावर दी है। सबसे पहली चीज, जो चीजें मैं इमेजिन करता था, मैं यहाँ शॉर्ट्स डलवा दूंगा, जो चीजें मैं इमेजिन करता था कि यार देखो हर लड़के का एक वो होता है कि भाई मेरे पास सुपर बाइक हो, मेरे पास सुपर कार्स हो। देखो मटेरियलिस्टिक इसके अंदर कुछ नहीं है, आपकी विशेष होती हैं, ठीक है। आप अपना शौक पूरा करोगे। अब मुझे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगती, अब मैं इलेंट्रा में घूमता रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं मेरे को, ठीक है। और भाई टूटी फूटी सी है मेरी इलेंट्रा। तो गाइज ये सबसे मेजर चीज इसने मेरे को ये दी ब्रो। सबसे मेजर जो मुझे दूसरा लगता है कि मैं आईएएस बनने के बाद ना, मैं कभी भी ये नहीं सोचता था आईएएस के अंदर कि मैं यूपीएससी क्लियर करके सिर्फ यूपीएससी क्लियर करूंगा। मैं सोचता था मैं टॉप रैंकर्स में आऊंगा। मेरे को रिकॉग्निशन चाहिए थी कि हाँ यार दिस बंदा इज यूनिक। भाई 125 करोड़ की जनसंख्या में ये बंदा 125 करोड़ की, हाँ इतनी है, ये बंदा अलग है, ठीक है। तो गाइस मैं आई शो यू माय अवार्ड, आई गॉट दिस अवार्ड, और मैं इसको दे गिफ्टेड मी दिस थिंग फॉर बीइंग द लीडर इन क्रिप्टो करेंसी।
तो गाइज मैंने ना ये रियलाइज किया कि कौन सी ऐसी मार्केट है, अगर मैं चला जाऊं लक्कड़ की मार्केट में, ठीक है, या सोने की मार्केट में, तो गाइज क्या मैं उस मार्केट का एक धुरंधर बन सकता हूं? भाई मुझे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो नई मार्केट है जो पैदा हो रही है, क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर बहुत नहीं है, 3D प्रिंटिंग या फिर आप कह लो 3D मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, कैड डिजाइनिंग, यार ये नई मार्केट्स है, इनके अंदर मैं लीडर बन के रिकॉग्निशन ले सकता हूं। तो गाइज ये मैंने क्रिप्टो करेंसी ने दिया है। एंड थर्ड गाइज, मैं एक नौकरी मांगता था सरकार से एक हिसाब से, देखो है तो नौकरी तो सिर्फ आईएएस ही है इंडिया में, और कोई नौकरी नहीं मांगता मैं किसी को, है तो नौकरी ना, लेकिन आज मैं इनेबल्ड हूं कि मैं किसी और को नौकरी दे सकता हूं, पीपल कॉल मी बॉस, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो क्रिप्टो करेंसी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, मैं कुछ नहीं लेके आया था दिल्ली में, और आज भगवान की दया से बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात है गाइज, वी हैव बल्क ग्राफिक कार्ड। बल्क ग्राफिक कार्ड हैज बीन एक्नॉलेज्ड एज अ ब्रांड, एज अ बिगेस्ट कंपनी, गुड स्टार्टअप, तो हमें और क्या चाहिए यार, अब इतना कुछ मिल गया तो इससे ज्यादा मैं कुछ इमेजिन नहीं करता। यस मैम, और कोई क्वेश्चन? सो गाइज आप अपने और क्वेश्चन जो भी होंगे वो पोस्ट कर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और गाइज अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहिए। एक बहुत समझदार आदमी ने बोला था कि सबसे टैलेंटेड बंदे कहाँ मिलेंगे, मैं वहां से अपना स्टाफिंग भरूंगा। तो उस बंदे ने बोला कि सबसे बढ़िया टैलेंट कब्रिस्तान में मिलता है, क्योंकि लोग अपने सपने नहीं जीते, ठीक है, दे डाई विद देयर ड्रीम्स। सो गाइज आप ना अगर ड्रीम करते हो कि आप क्रिप्टो करेंसी में कुछ कर सकते हो, तो गाइज स्टेप इन, स्टार्ट इन, हमारी फुल हेल्प मिलेगी। मेरे को किसी का भी मैसेज आ जाता है, मैं कभी मना नहीं करता। हाँ पहले तो मैं जॉब्स भी ऑफर कर देता था, अब हम ओवरस्टाफ्ड हैं, तो यस डेफिनेटली। बट इंटर्नशिप, काम सीखना हो, कभी भी मैसेज करो, नीचे हमारा एड्रेस भी दिया हुआ है, आप कभी भी विजिट करो। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, बाय योर ग्रेस, आपका प्यार मिलता रहा तो हमने एक लोकेशन से 2 लोकेशंस करी। नेक्स्ट लोकेशन वी आर गोइंग टू इज अ वेरी ह्यूज बिग लोकेशन, सून विल रिवील इट। और जैसे ही हमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो जाएगा तो एक नेक्स्ट लेवल आपके लिए बीजीसी कॉम्प्लेक्स बना के दिखाएंगे। सो गाइस टिल देन, कुडोस, लव योर मदर एंड टेक केयर।